Good evening everyone. Again today I am here to discuss question number 1 of chapter 12 electricity from the text of NCERT class 10th. Here the question is saying a piece of wire का एक टुकड़ा of resistance R जिसकी resistance R है is cut into 5 equal parts जिसे 5 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है. These parts are then connected in parallel. इन कटे हुए टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है. If the equivalent resistance of this combination is R dash, अगर इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R dash है, then the ratio of R by R dash is, तो फिर R बट्टा R dash का अनुपात क्या होगा. क्वेश्चन है कि एक तार है और तार का रेजिस्टेंस हम R मानते हैं. तो एक तार दिया है और उस तार का रेजिस्टेंस है R और उस तार को 5 टुकड़ों में बराबर टुकड़ों में काटा गया और 5 बराबर टुकड़े में कट करने के बाद उस तार को पैरेलल में जोड़ दिया गया. तो पैरेलल में जो जितना रेजिस्टेंस है वो और जो शुरू में जितना रेजिस्टेंस था वो उन दोनों का रेशियो कितना होगा. तो देखिए सबसे पहले कैसे बनाएंगे. एक तार मान लेते हैं, ये तार मान लिया और इस तार का रेजिस्टेंस हम R मान लेते हैं. इस तार का रेजिस्टेंस है R. इस तार का लेंथ L मानते हैं, लेंथ L है. इसके 5 बराबर टुकड़े करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5. मान लेते हैं कि पांचों टुकड़े बराबर लेंथ के हैं. तो एक टुकड़े का लेंथ कितना होगा, L बट्टा 5. एक टुकड़ा L बट्टा 5, L बट्टा 5, L बट्टा 5, L बट्टा 5 और L बट्टा 5. 5L बट्टा 5 मतलब L. तो एक टुकड़े की लंबाई कितनी हो गई, L बाई 5. ऐसे 5 टुकड़े और 5 टुकड़ों को हमने पहला टुकड़ा L बाई 5 का, दूसरा टुकड़ा L बाई 5 का, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा और 5वां टुकड़ा, ये पांचों टुकड़ों को हमने किस में लगाया है, पैरेलल में. तो ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया गया है. अगर टोटल रेजिस्टेंस R है तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. अगर रेजिस्टेंस L लेंथ का रेजिस्टेंस R है तो L बाई 5 का रेजिस्टेंस R बाई 5 होगा. क्योंकि लंबाई को 5 गुना कम करेंगे तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो लेंथ को अगर 5 गुना कम किए तो रेजिस्टेंस भी 5 गुना कम हो जाएगा और लेंथ को 5 गुना बढ़ा देते तो रेजिस्टेंस भी 5 गुना बढ़ जाता. तो यहाँ पे हमने एक लेंथ लंबाई, ये जो लंबाई है पूरे तार की L थी, रेजिस्टेंस R था, 5 टुकड़े किए तो एक टुकड़े की लंबाई L बाई 5 आई, तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस R बाई 5 हो गया. अब इसे हम पैरेलल में कनेक्ट किए तो इसका रेजिस्टेंस R बाई 5, इसका भी R बाई 5, इसका भी R बाई 5, इसका भी R बाई 5 और इसका भी R बाई 5. ये 5 टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ा. पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1. R1 कितना है, R बाई 5 प्लस 1 बाई R2. R2 कितना है, R बाई 5. 1 बाई R3. R3 कितना है, 1 बाई 5 और 1 बाई R4 वो भी R बाई 5 और प्लस 1 बाई R5 जो R बाई 5 है. ये सारा 5 ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R. 5 बार तो 1, 2, 3, 4, 5. तो LCM कितना आएगा, R. ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25. तो 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना आया, 25 बाई R. तो अब इसको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना बाकी है. तो R इक्विवेलेंट बाई 1 कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तो 25 नीचे आएगा R बाई 25. तो जो हमने 5 टुकड़े को इस क्रम में लगाया है तो इनका
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R/25 और ये शुरू में जो तार था उस तार का रेजिस्टेंस है R। तो अब अनुपात लेते हैं, रेशियो लेना है R। तो रेशियो देखिए कैसे लेंगे। रेशियो लेने के लिए हम रेशियो लेते R, R ऊपर रहने देते, R डैश कितना आया हमारा, R डैश आया है R/25, R/25 रख देंगे। तो ये 25 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो R/R इंटू ये ऊपर चला जाएगा 25, कट के आ जाएगा 25। तो ये दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 25। थैंक यू।